क्रिप्टो की दुनिया में पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम वेल्स कहते हैं, वो चुपचाप अरबों डॉलर का इथीरियम खरीद रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या है जो वो जानते हैं और बाकी मार्केट को नहीं पता? यही वो बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ मार्केट का कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। ये एक इशारा हो सकता है कि इथीरियम में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये वेल्स आखिर हैं कौन। ये कोई आम निवेशक नहीं है। ये वो लोग या वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास इतनी ज्यादा क्रिप्टो होती है कि उनका एक मूव, सिर्फ एक ट्रेड पूरे मार्केट में लहरें पैदा कर सकता है। असल में कहें तो ये वो हैं जो मार्केट को चलाते हैं। और जब हम कहते हैं बड़ी चालें, तो मतलब वाकई बहुत बड़ी। जरा सोचिए, सिर्फ सितंबर के महीने में, वो भी 48 घंटों के अंदर, वेल्स ने 1.73 अरब डॉलर का इथीरियम खरीद डाला। ये कोई अचानक से की गई शॉपिंग नहीं है। ये एक सोची समझी ठंडी रणनीति है जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा अरबों डॉलर का रहस्य। आखिर ये वेल्स इतनी जबरदस्त खरीदारी क्यों कर रही हैं? आइए एक एक करके सबूतों की इस कड़ी को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि वो किस चीज की तैयारी में हैं। हमारा पहला सुराग है एक आने वाला सप्लाई शॉक। सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट में खरीदने के लिए जो इथेरियम मौजूद है वो तेजी से घटता जा रहा है। और इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम क्या है? जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसकी कीमत अक्सर बढ़ जाती है। देखिए, 2016 में एक्सचेंजों पे करीब 30.8 मिलियन ईटीएच मौजूद थे। आज वो आंकड़ा घटकर सिर्फ 14.8 मिलियन रह गया है। ये 9 साल का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब साफ है, वेल्स और बड़ी संस्थाएं ईटीएच खरीदकर उसे एक्सचेंजों से हटा रही हैं और अपने प्राइवेट सुरक्षित वॉलेट्स में लंबे समय के लिए रख रही हैं। इससे बाजार में बेचने के लिए ईटीएच कम बचता है। अगला सुराग खुद इथेरियम नेटवर्क के अंदर हो रहे टेक्निकल सुधारों में छिपा है। ये कोई छोटे मोटे अपडेट नहीं है, ये बड़े अपग्रेड हैं जो नेटवर्क को जड़ से बदल रहे हैं, उसे और बेहतर बना रहे हैं। 2 बड़े अपग्रेड्स हैं जिन पर नजर रखनी है, पेक्ट्रा और फुसाका। 2025 की पहली तिमाही में पेक्ट्रा आएगा, जो स्टेकिंग को और आसान और सस्ता बना देगा। फिर दिसंबर 2025 में फुसाका अपग्रेड नेटवर्क की डेटा संभालने की ताकत को 8 गुना बढ़ा देगा। आसान भाषा में कहें तो इथीरियम सस्ता, तेज और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनने जा रहा है। हमारा तीसरा सुराग, और ये शायद सबसे बड़ा सुराग है, ये आ रहा है फाइनेंशियल दुनिया के बड़े बड़े नामों से। वॉल स्ट्रीट और दुनिया भर की बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां अब सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा नहीं देख रही हैं, वो अब खुद इस खेल में बड़े पैमाने पर उतर रही हैं। 2025 की तीसरी तिमाही में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए जो इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में आया, वो बिटकॉइन से कहीं ज्यादा इथीरियम में लगा। इथीरियम ETFs में 28.6 अरब डॉलर आए, जबकि बिटकॉइन ETFs में सिर्फ 10.3 अरब डॉलर। ये साफ दिखाता है कि बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी, अब इथीरियम पर दांव लगा रहा है। और हमारा आखिरी सुराग आता है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से। देखिए, क्रिप्टो मार्केट अकेले नहीं चलते, उन पर पूरी दुनिया की आर्थिक ताकतों का असर पड़ता है। और फिलहाल वो ताकतें इथीरियम के हक में जाती दिख रही हैं। हुआ ये कि सितंबर में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए। इससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें कम कर सकता है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में पैसा ज्यादा आता है और उस पैसे को कहीं ना कहीं तो जाना होता है। तो इथीरियम जैसी चीजें एक बहुत आकर्षक ऑप्शन बन जाती हैं। तो अब हमने सारे सबूत देख लिए। आइए अब मार्केट के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर ध्यान देते हैं। ये जो बड़ी वेल्स हैं और जो छोटे रिटेल निवेशक हैं, जिन्हें मिनोज यानी छोटी मछलियां कहा जाता है, उनकी रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ये फिलाडेल्फिया के फेडरल रिजर्व बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट से है। उनका एनालिसिस साफ कहता है कि मार्केट अक्सर उस दिशा में चलता है जिससे वेल्स को फायदा हो, और इसका नुकसान अक्सर छोटे निवेशकों को उठाना पड़ता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और यहाँ वो फर्क साफ दिखता है। रिसर्च बताती है कि जब भी कीमत बढ़ने वाली होती है, उससे ठीक पहले वेल्स अपनी ETH होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू कर देती हैं, वो जमा करती हैं। और ठीक उसी वक्त छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे होते हैं, शायद छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर या घबराहट में बेचकर। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार देखा गया है। ये ग्राफ फेडरल रिजर्व की रिसर्च को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है।
ये जो ऊपर नीचे जाती हुई नारंगी और पीली लाइनें हैं, ये छोटे निवेशकों की ट्रेडिंग है, जो मार्केट में ज्यादातर शोर शराबा और उतार चढ़ाव पैदा करती हैं। और अब इसकी तुलना उस शांत, स्मूथ नीली लाइन से कीजिए। ये हैं वेल्स। वो शांत हैं, लंबे समय की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये मार्केट को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। तो इन सारे सबूतों, इन सारे सुरागों और वेल्स की इस बर्ताव को देखते हुए एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? इथीरियम का भविष्य कैसा दिखता है? आइए कुछ भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। ज्यादातर एनालिस्ट्स में एक जबरदस्त तेजी का माहौल है। कुछ का मानना है कि 2025 के आखिर तक इथीरियम $5,000 तक पहुंच सकता है। फंडस्ट्रेट के टॉम ली जैसे बड़े नाम $10,000 से $15,000 की रेंज की बात कर रहे हैं। और तो और बर्नस्टीन जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में लंबे समय में $25,000 का टारगेट लेकर चल रही हैं। लेकिन रुकिए, एक संतुलित नजरिया रखना भी जरूरी है। कुछ खतरे भी हैं। जैसे बड़े पैमाने पर ईथीएच को अनस्टेक करने से शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव आ सकता है, और इतिहास गवाह है कि बड़े अपग्रेड के फौरन बाद हमेशा कीमतें नहीं बढ़ती। और हां, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसका असर यहां भी पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के साथ एक निवेशक क्या कर सकता है। ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए एक टूल किट है कि मार्केट की इन धाराओं को खुद कैसे पढ़ा जाए। बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि इससे खुद कैसे ट्रैक किया जाए। अच्छी बात यह है कि ये सारे टूल्स सभी के लिए उपलब्ध हैं। ईथरस्कैन जैसे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से हर एक ट्रांजैक्शन को देखा जा सकता है, जैसे इंटरनेट पर कुछ सर्च करना। नैनसन जैसे प्लेटफॉर्म्स स्मार्ट मनी यानी वेल्स की हरकतों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये समझना कि वेल्स और मिनोव्स का खेल अलग है, यही मार्केट को समझने की असली चाबी है। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। वेल्स ने अरबों डॉलर का दांव तो लगा दिया है, लेकिन क्या वो अपनी ज़बरदस्त खरीदारी से खुद ही एक लहर बना रहे हैं और मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं, या फिर क्या वो अपने बेहतर एनालिसिस और रिसोर्सेज से उस लहर को देख पा रहे हैं जो पहले से ही बन रही है और बस खुद को उसके रास्ते में खड़ा कर रहे हैं? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में इथीरियम का भविष्य तय करेगा।